तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 13 बंदर गया खेत में। बंदर गया खेत में भाग, चटर मटर तोड़ा साग। यानी कि इसमें क्या कह रहे हैं कि बंदर जो है वो कहाँ गया भाग कर? खेत में। बंदर जो है खेत में भाग कर गया और चुटर मुटर तोड़ा साग। यानी कि खेत में जो साग लगा हुआ था उसने क्या किया, उसको चुटर मुटर तोड़ दिया। उस साग को खेत में जाकर तोड़ दिया। आग जलाकर चटर मटर साग पकाया खदर बहदर। यानी कि इसमें अब क्या कह रहे हैं कि आग जलाकर बंदर ने पहले तो खेत में जाकर के क्या किया, साग को तोड़ लिया और फिर आग जलाकर उस साग को पकाया। सापड़ सूपड़ खाया सूब, पोंछा मुंह उखाड़ कर दूब। यानी कि इसमें क्या कह रहे हैं कि सापड़ सूपड़, जब सूप पीते हैं तो आवाज आती है ना, सापड़ सूपड़ सूप पीते वक्त जो आवाज आती है, तो वो क्या कह रहे हैं कि सापड़ सूपड़ खाया खूब। यानी कि जो बंदर ने उसको पका कर के साग को खूब खाया, यानी कि बहुत सारा खाया। और मुंह पोंछा किससे? दूब। दूब मतलब घास। बाद में उसको खाने के बाद बंदर ने क्या किया, उससे अपना मुंह पोंछा घास को उखाड़ कर। चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। यानी कि अब वो क्या कह रहे हैं कि छलनी बिछा, एक छलनी को बिछा करके ओढ़कर सूप, सूप को ओढ़कर बंदर क्या किया, उसको खाने के बाद सो गया। डटकर सोए बंदर भूप। यानी कि यहाँ पर भूप किसको बोल रहे हैं? बंदर को। बंदर को कह रहे हैं कि बंदर भूप छलनी बिछा करके सो गया आराम से। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्या बिछाया और क्या ओढ़ा? बंदर चलनी बिछा करके सूप ओढ़कर सो गया। लिखो ये कैसे सोएंगे। अब हमें नीचे जो नाम दिए हैं हमें बताना है कि वो क्या बिछाएंगे और क्या ओढ़ेंगे। सबसे पहला है हाथी। हाथी क्या बिछाएगा? पत्ते। और ओढ़ेगा क्या? झाड़ियाँ। उसके बाद चींटी। चींटी क्या बिछाएगी और क्या ओढ़ेगी? चींटी बिछाएगी तो बालू। बालू मतलब मिट्टी। और ओढ़ेगी क्या? तिनके। गिलहरी क्या करेगी? गिलहरी घास तो बिछाएगी और पत्ते ओढ़ेगी। शेर क्या करेगा? मृत जानवर की खाल को बिछाएगा और मृत जानवर की खाल को ओढ़ेगा। मृत यानी कि मरा हुआ, मरा हुआ जानवर। झटपट झटपट खटपट खटपट। अब हमें उदाहरण दिया हुआ है। साग पकाया खदर बदर, खाया सबने। अब हमें आगे इनका उत्तर लिखना है। तो हमें उदाहरण दिया था, साग पकाया खदर बदर, खाया सबने चपड़ चपड़। उत्तर हमने लिखा चपड़ चपड़। पानी पिया सुड़ सुड़, मारे खर्राटे खर खर। जब खर्राटे लेते तो आवाज आती है ना, खर खर की। गिर गिरे पलंग से धम धम। यानी कि जब गिरते हैं तो धम धम की आवाज आती है, तो धम धम। उसके बाद है भागो भागो भागो। यानी कि बंदर खेत से जाकर तोड़कर भाग, बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है? इन्होंने हमें बताया कि जो बंदर है वो खेत में जाकर के साग तोड़कर वहां से भाग गया। और हम ऐसे कौन कौन से काम करते हैं जिनसे हमें भागना पड़ता है? कुत्ते को
ठेला मारने के बाद, यानी कि पत्थर। ठेला मतलब पत्थर। ठेले को हम क्या बोलते हैं? पत्थर। कुत्ते को ठेला मारने के बाद, यानी कि कुत्ते को पत्थर मारने के बाद हमें भागना पड़ता है, कहीं वो हमें काट ना ले। उसके बाद है छोटे भाई से लड़ने के बाद। क्यों छोटे भाई से लड़ने के बाद हम भाग जाते हैं? क्यों? ताकि हमें डांट ना पड़े। मम्मी से डर लगता है ना, तो ताकि हमें मम्मी से डांट ना पड़े, इसीलिए हम क्या करते हैं? भाग जाते हैं। घर आए बहरूपिये को देखने के बाद, यानी कि बहरूपिया यानी कि कोई भी अनजान व्यक्ति। कोई भी अनजान। घर में जब कोई भी अनजान आता है, बहरूपिये को हम बोलते हैं अनजान। घर में जब कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जिसे हम नहीं जानते, तो हम क्या करते हैं? उसे देख करके भाग जाते हैं। रात में कोई अनजान या डरावनी आवाज सुनने के बाद। जब रात को हम कोई अनजानी यानी कि अनजान आवाज, जिस जो हमने पहले कभी सुनी नहीं होती, या फिर कोई ऐसी डरावनी आवाज जिससे हमें डर लगता है, अगर हम कोई ऐसी आवाज सुनते हैं रात को, तो उसको सुनने के बाद हम डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। इसमें कितनी तरह की टोपियां और पगड़ियां हैं? बताओ। हमें बताना है कि इसमें कितनी तरह की पगड़ी और टोपी है। नीचे चित्र हमें दिए हुए हैं, अब हमें इन चित्रों में से बताना है। तो सबसे पहली जो है चित्र हमें दी हुई है, वो किसकी है? पगड़ी की। तो ये क्या है? पगड़ी। हमने क्या लिख दिया? पगड़ी। अब अगला चित्र जो है वो किसका है? टोपी का। तो हमने क्या लिख दिया? टोपी। उसके बाद है अगला जो चित्र है वो किसका है? पगड़ी का। ये भी पगड़ी है, तो हमने नीचे लिख दिया पगड़ी। अगला चित्र है वो भी पगड़ी का है, इसमें भी पगड़ी बांधी हुई है, तो हमने क्या लिख दिया? पगड़ी। उसके बाद अगला है जो चित्र, उसमें भी पगड़ी है, हमने लिख दिया नीचे पगड़ी। अगला चित्र भी हमें पगड़ी का ही दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया पगड़ी। उसके बाद जो अगला चित्र है वो किसका है? एक टोपी का, तो हम क्या लिखेंगे? टोपी। उसके बाद जो अगला चित्र है वो किसका है? पगड़ी का। उसके बाद जो चित्र है वो किसका है? पगड़ी का, वो भी चित्र पगड़ी का ही है। उसके बाद अगला चित्र है टोपी का, तो हम क्या लिखेंगे? टोपी। उसके बाद जो चित्र है वो किसका है? पगड़ी का, तो हम क्या लिखेंगे? पगड़ी। उसके बाद भी जो चित्र है वो किसका है? पगड़ी का, तो हमने क्या लिखा? पगड़ी। तो अब हमें जो चित्र दिए हुए हैं उनमें से कितनी पगड़ी है वो हम गिनेंगे। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँच, छ। छह पगड़ी तो ये हो गई। अब नीचे गिनते हैं। 7, 8 और 9, यानी कि कुल कितनी पगड़ियां हैं? 9। और टोपी कितनी है? अब हम टोपी गिनेंगे। 1, 2 और एक है ऊपर यहाँ 3। तो टोपी कितनी है? 3। और पगड़ी कितनी है? 9। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी एक्सरसाइज। थैंक यू स्टूडेंट्स।